Hello guys, very good evening to all of you. My name is Monica Chauhan and I am belong from यूपी मैनपुरी. सो आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे. सो प्लीज़ आप लोग नोटबुक एंड पेन लेकर बैठिएगा ताकि आपको कोई भी नया पॉइंट लगता है या कुछ भी नया रहता है तो उसे हम साथ के साथ नोट करते जाएंगे. सो दिस वन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ऑन हुज इनिशिएटिव वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश इन 1885. जैसा कि हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई. यहाँ से हमारे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस पर पहल किसके द्वारा फर्स्टली की गई थी. जैसा कि हमारा आंसर दिया गया बी ऑप्शन A.O. ह्यूम. ठीक है ना. यहाँ पर पहल किसके द्वारा की जा रही, A.O. ह्यूम के द्वारा. एंड महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर कोई भी रोल नहीं किया था, ना ही हमारे गोपाल कृष्ण गोखले एंड बाल गंगाधर, इनमें से एक भी नहीं होंगे. और हम जैसा कि जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु के रूप में रहे हैं. ठीक है ना. महात्मा गांधी को के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले. नेक्स्ट देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से ये एक है. जो भारत के प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनमें से इसे एक माना गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को. ठीक है ना. हाँ जी. कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर. यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना है वो आपकी 28 दिसंबर 1885 में की गई थी. यहाँ पर हम डेट भी नोटिस करेंगे. हाँ, इसे हम नोट करते जाएंगे. 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी. इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाम दिया गया A.O. ह्यूम. ये जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य रहे हैं. जो A.O. ह्यूम थे इन्हें हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य के रूप में जानते हैं. और यहाँ पे आपके दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे. और भी लोग थे बट इन्हें मेनली नाम दिया गया कि हाँ भाई जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है तो फर्स्टली पहल की गई किसके द्वारा, व्योमेश आपके A.O. ह्यूम के द्वारा. एंड यहाँ पर दादा भाई नौरोजी थे और दिनसा वाचा शामिल, ये सभी थे. नेक्स्ट देखेंगे. हाँ जी, ये देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया ताकि हमारी प्रैक्टिस भी साथ में ही हो जाए. When and where was the first session of the Indian National Congress held? ध्यान दीजिएगा. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ है, ये कब और कहाँ पर हुआ था. यानी कि 1885 में जो स्थापना की गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, यहाँ पर इसका एक मीटिंग बोलते हैं ना, मीटिंग, वो जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ और कब किया गया, जो कि हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा. 28 दिसंबर 1885 इसकी स्थापना की गई है. और इसका फर्स्ट अधिवेशन होता है मुंबई. कहाँ पर होता है, जो कि अभी रिसेंटली जैसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं उसे हम पहले बम्बई कहते थे. क्या कहते थे, बम्बई. यहाँ देखिएगा. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर कितने प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास, इस कॉलेज का नाम याद रखिएगा. ठीक है ना. क्या नाम इसका, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत. ये कौन सा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम टाइम में कि ये जो था कॉलेज महाविद्यालय वो आपका संस्कृत विश्वविद्यालय था या हिंदी. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय. इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्ष नियुक्त किया था. यानी कि जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ है आपका 28 दिसंबर 1885 में, यहाँ पर जो अध्यक्ष रहे हैं, फर्स्ट अध्यक्ष रहे हमारे पहले अधिवेशन के व्योमेश चंद्र बनर्जी. राइट. और ये आपका पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है, बम्बई में. कहाँ पर हुआ है, बम्बई में. और किस स्थान पर हुआ है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में. और यहाँ पर वर्तमान जब ये अधिवेशन हुआ है या इसकी स्थापना हुई तब उस समय यहाँ पर कितने प्रतिनिधि मौजूद थे, 72. हाँ जी. नेक्स्ट देखेंगे. हु प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस. यहाँ ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई. यानी आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें ये देखना है कि जो आपका कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई. दादा भाई नौरोजी, जैसे कि हमारा बी ऑप्शन राइट है, व्योमेश चंद्र बनर्जी. यानी कि 28 दिसंबर 1885 में जो पहला अधिवेशन रहा है वहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी. ठीक है ना. फर्स्ट अधिवेशन और कब हुआ है, 1885 में. यहाँ देखिएगा. हाँ जी. हु ड्रू द पिक्चर ऑफ द प्लाइट ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल इन द प्ले भारत प्लाइट 1876. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट करिएगा. क्या लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ध्यान देंगे. भारत दुर्दशा, ये बहुत ही फेमस नाटक है जिसका नाम है भारत दुर्दशा.
ठीक है ना। इसमें हमारे जो क्रांतिकारियों ने जो भी कार्य किए उनको दिखाया जा रहा है इसमें भारत दुर्दशा में। नाटक का नाम ही दिया गया कि यहाँ पर भाई भारत दुर्दशा क्या रही होगी, तो हमारे नाटक का नाम है भारत दुर्दशा, जो कि 1876 में अंग्रेजों की राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा। यानी कि जो नाटक है किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत दुर्दशा नामक जो नाटक दिया गया है ये निम्न में से किसके द्वारा लिखे थे, जो कि बहुत ही फेमस है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा इस फेमस नाटक को लिखा गया जिसका नाम है भारत दुर्दशा। और कब दिया गया है, 1876 में। यहाँ देखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने जो उस समय भारत की दुर्दशा चल रही थी उसको यहाँ पर दिखाया कि हाँ भाई इस तरह से इसे चित्रित किया गया है और ये घटनाएं उस समय पर हुई होंगी। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करती है। यानी इस नाटक के साथ उन्होंने उन पर मतलब जो दुख रहा है उसको भी दिखाया है और इसका अंत करने के लिए भी उन्होंने यहाँ पर प्रयास किए हैं। आह्वान दिया गया कि हाँ भाई हम इस तरह से कोशिश करेंगे तो हमारी कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं। वे ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानती हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत की, यानी कि जो हमारे भारत में जो आपस में कलह थी, जैसे कि जो कांग्रेस अधिवेशन था कुछ टाइम बाद ये दो अलग अलग दलों में बट गया था, नरम दल और गरम दल, तो ये आपस की कलह ही कही जा सकती, ये चीज़ भी गलत थी, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, हु स्टार्टेड द मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ इलवर्ट बिल एंड वायसरॉय रिपन। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया गया है, इलवर्ट बिल और वायसरॉय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया। यानी कि जो इलवर्ट बिल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और यहाँ पर इस समय हमारा भारत का वायसरॉय कौन था, रिपन, के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था, तो भाई भारतीयों ने, ठीक है ना, इंडियन, ये जो हमारे भारतीय थे इन्होंने इस समय आंदोलन चलाया था इलवर्ट बिल के तहत। वेयर इन इंडिया डिड गांधी जी फर्स्ट यूज हाई हिज सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था। यानी जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने सबसे पहले अपने सत्याग्रह भारत में, कहाँ पर, भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग किस स्थान से स्टार्ट किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये मेरा, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का जो सर्वप्रथम भारत में अपना सत्याग्रह चलाया गया वो कहाँ से चलाया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, चंपारण में। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये चंपारण में। यहाँ देखिएगा ये है हमारे महात्मा गांधी जी, आप लोग पहचान सकते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के ये जो चंपारण स्थान है कहाँ पर है, ये आपका बिहार में, ठीक है ना, जिले में सन 1917 कब से स्टार्ट किया गया, 1917 को एक आंदोलन हुआ, इसे चंपारण किस सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। किसके नेतृत्व में किया गया, यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में जो पहला सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था उसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि कब स्टार्ट हुआ है, 1917। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संपूर्ण राष्ट्र में, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, यानी कि हमारे पूरे देश में, संपूर्ण राष्ट्र यानी कि हमारा पूरा देश, इसमें जो फर्स्ट स्वाधीनता यानी कि इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया फर्स्ट, तो जो कि आपका 26 जनवरी 1930 हो जाएगा, नॉट 1950, इस 1930, डेट आपकी वही रहेगी 26 जनवरी, लेकिन यहाँ पर सन चेंज हो जाएगा जो कि हमारा 1930। इसी दिन भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है, ठीक है ना, यानी कि इस दिन से 1930 से हमने एक नई शुरुआत की पहल की थी। इस दिन 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चुंगल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 वह भाग्यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया था। लेकिन हम यहाँ पर क्या क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, ठीक है ना। स्वाधीनता दिवस याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को पहले मनाया गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। When did the Muslim League first propose the demand for पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान नाम के देश की पहली पहल की गई थी, कब की गई थी, मुस्लिम लीग किसके द्वारा की गई, याद रखिएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पाकिस्तान देश की जो प्रस्ताव रखा गया था सबसे पहले इसको किसने डिमांड की थी, तो याद रखेंगे हम मुस्लिम लीग के द्वारा इसकी डिमांड सर्वप्रथम की गई थी। मांग का प्रस्ताव
सर्वप्रथम कब रखा गया, आपसे पूछा है कब काम किया गया है, तो याद रखेंगे हम सी ऑप्शन 1940 में लाहौर में स्टार्ट किया गया, यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग या प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा गया है, तो 1940 में लाहौर के जो अधिवेशन हुआ था ना वहां पर इसे किया गया है। पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च कब हुआ है, 23 मार्च, यहाँ देख सकते हैं इसे 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी, यानी कि जो लाहौर प्रस्ताव है इसे हम पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये हमारा दिल्ली है, आप लोग इस मैप पे देख सकते हैं, और यहाँ पर कराची, और यहाँ पर ये जस्ट इधर ऊपर है आपका लाहौर, यही लाहौर अधिवेशन कहलाया, और इसे हम पाकिस्तान प्रस्ताव या आपका मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव दिया गया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में उसे जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बाय हुम वाज द टाइटल ऑफ सर रिटर्न इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी कब हुई थी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, कौन सा हत्याकांड है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके विरोध में सर का खिताब, कौन सा खिताब दिया गया था इन्हें, सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया, यानी कि ये जो सर का खिताब था इनके पास ऑलरेडी था, लेकिन इस हत्याकांड के बाद इन्होंने इस खिताब को वापस कर दिया था। मतलब एक उपाधि दी जाती है ना, उस उपाधि को हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने जो ये सर की उपाधि लगी थी इनके नाम के आगे, इसको इन्होंने इस मैसकेयर के बाद वापस कर दिया था कि नहीं भाई आप लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इसके विरोध में अपनी सर नाम की उपाधि को वापस करता हूँ। यहाँ देखिएगा, आज से करीब 99 ईयर्स पहले आज ही के दिन भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार, यानी कि उस समय भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपनी सर की उपाधि, इनके नाम के आगे लिखा हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर सर, ये जो सर की उपाधि थी उन्होंने इसको वापस लौटा दी थी। उन्होंने ये उपाधि विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जलियांवाला कांड, जो जलियांवाला कांड हुआ था इसे हम विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जानते हैं, जो कि कब हुआ है 1990 में, ठीक है ना। इसकी घोर निंदा करते हुए इसे लौटा दिया था, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ गीता रहस्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीता रहस्य के लेखक कौन है, ये जो हमारा मतलब ये पुस्तक है हमारी गीता रहस्य, आपने आंसर ये करना है कि जो हमारी पुस्तक दी गई है गीता रहस्य इसके लेखक कौन है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करेंगे, इसका नाम है गीता रहस्य, ठीक है ना। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक, राइट। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गीता रहस्य नामक जो पुस्तक दी गई किसके द्वारा लिखे थे, तो हम याद रखेंगे ये आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल, इन्होंने कब की है, जब ये जेल में बंद थी ना उस समय इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। कौन सी जेल में बंद थे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है गीता रहस्य, ये इन्होंने किस जेल में रहकर लिखी है, तो याद रखेंगे हम मांडले जेल, जो कि कहाँ पर है, बर्मा, अभी वर्तमान जो आपका म्यांमार है बर्मा में की थी। इसमें इन्होंने श्रीमद् भागवत के कर्म योग की बृहद व्याख्या की, यानी कि इसमें क्या शामिल आपका जो हमारी श्रीमद् भागवत है ना उसको व्याख्यान किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, हु वाज द एडिटर ऑफ केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे आज़ादी के समय से पहले से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है ये। आपका क्वेश्चन है केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे, यानी जो केसरी और मराठा जो न्यूज़पेपर चलाए जाते थे ये जो इसके संपादक हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे भी हमारे बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। यहाँ देखिएगा, उस समय का न्यूज़पेपर कुछ ऐसा रहता था, जैसे कि अभी हमारा अमर उजाला या दैनिक जागरण कोई भी न्यूज़पेपर रहता है उसको बड़ा बड़ा हेडिंग दिया जाता है, उस समय भी यही चलता था केसरी, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा मराठा, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में, यानी कि आप याद रख सकते हैं कि जो मराठा नामक का समाचार पत्र था वो किस भाषा में प्रकाशित होता था, ये इंग्लिश में, मराठा होता था हमारा इंग्लिश में। यहाँ देखेंगे, आज भी एक मराठी समाचार पत्र द डेली केसरी गंगाधर तिलक के प्रपोत दीपक तिलक द्वारा संपादित, यानी कि अभी जो है अभी भी चलता है हमारा मराठी समाचार पत्र द डेली केसरी गंगाधर तिलक, है ना। उस समय इसे मराठा दिया गया था, लेकिन आज के समय में ये चल रहा है द डेली केसरी गंगाधर तिलक के नाम से। और जो केसरी हमारा समाचार पत्र होता था ये हमारा हिंदी में रहता था,
मराठा रहता था हमारा इंग्लिश में, एंड जो आपका केसरी रहा है वो हिंदी में। और किसके द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता था, तो यहाँ पर हमारे बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ जी, विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रिवोल्यूशनरी लीडर्स इन बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की, यानी जो बंगाल में क्रांतिकारी नेता थे उनके द्वारा उस समय एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम है अनुशीलन समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति, ठीक है ना। ये किसके द्वारा गठित की गई, बंगाल के जो क्रांतिकारी नेता थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई, अनुशीलन समिति। यहाँ देखिएगा, बंगाल में प्रथम कार्यकारी संगठन अनुशीलन समिति थी जिसकी स्थापना 1902 कब की गई है, अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई है, सन 1902, यानी कि हमारा 1902 हो जाएगा। मिदनापुर में ज्ञानैन बसु द्वारा तथा कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बरीन्द्र नाथ घोष द्वारा की गई। यहाँ पे अलग अलग लोगों ने की, यहाँ देख सकते हैं 1902 में स्थापना होती है। और मिदनापुर में कौन कर रहे हैं, ज्ञानेंद्र बसु, ठीक है ना। एंड अगर हम कलकत्ता की बात करते हैं तो यहाँ पर जतीन्द्र नाथ बनर्जी एंड बरीन्द्र नाथ घोष, इन अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जगह पर इसकी स्थापना हुई। यहाँ देखेंगे, बाय होम बाय रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा हो रही है, स्वामी विवेकानंद, हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर स्वामी विवेकानंद, आप लोग नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे हम, हाँ जी। और इसकी स्थापना कब होती है, मिशन की स्थापना 1897 में, 1897 में 1 मई कब हो रही है, 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की गई, जैसे स्वामी विवेकानंद, कहाँ पर की गई, कोलकाता के पास संत रामकृष्ण के जीवन में सन्निहित वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करना और भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करने के दोहरे उद्देश्य के साथ की, यानी कि स्थापना कहाँ पर हुई, कोलकाता में, ठीक है ना। जो हमारा रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना की गई थी फर्स्टली कोलकाता में, और कब की गई है, 1 मई 1897 में, ठीक है ना। रामकृष्ण मिशन को इसके द्वारा की गई है, सर स्वामी विवेकानंद। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नोट करेंगे में से। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो ये हमारे राजा राम मोहन राय। कहीं कहीं पर आप लोग देखेंगे महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी हमारे गलत हो जाएंगे, नोट महात्मा गांधी, वो राष्ट्रपिता हैं। यहाँ पर हम भारतीय राष्ट्रवाद, जो हमारा इंडियन नेशनलिज्म है, इस वर्ड को पढ़िएगा, इंडियन नेशनलिज्म, इस वर्ड को पढ़ेंगे हम। यहीं से आपसे पूछ रहे हैं कि इंडियन नेशनलिज्म के फादर कौन कहलाते हैं, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, सर राजा राम मोहन रॉय, राइट। हाँ जी, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना है, किसके जनक के रूप में, भारतीय राष्ट्रवाद, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब भारतीय राष्ट्रवाद। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ठीक है ना, पैगंबर, जैसे कि मोमडन कम्युनिटी होती है ना, वहाँ पर पैगंबर होती हैं, वैसे। दूसरे शब्दों में भारतीय राष्ट्रवाद आंशिक रूप से उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ था, जिसमें औपनिवेशिक नीतियों की प्रमुख भूमिका थी। भारतीय और औपनिवेशिक हितों में विरोधाभासों की समझ, इस समय लोगों को यह एहसास हुआ कि औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन, जो भारत में आर्थिक पिछड़ापन था, उसका ये प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द बुक सत्याग्रह प्रकाश रिलेटेड टू, ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सत्याग्रह प्रकाश ग्रंथ जो है ये किससे संबंधित है, यानी किस समाज से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यंग बंगाल, प्रार्थना समाज, सी ऑप्शन है हमारा ब्रह्म समाज, एंड लास्ट है हमारा आर्य समाज, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, सत्याग्रह प्रकाश नामक जो ग्रंथ दिया गया है वो किससे संबंध, जो हमारा आर्य समाज जो कि आज भी चलता है उसी से संबंधित हमारा सत्याग्रह प्रकाश। इसकी रचना आप लोग जानते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती, इन्हीं के द्वारा की गई है। यहाँ देखेंगे, सत्याग्रह प्रकाश की रचना का प्रमुख उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार था, यानी कि जो आर्य समाज था उसके जो विचार थे उसके प्रचार प्रसार के लिए आपके सत्याग्रह प्रकाश की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ इसमें ईसाई, इस्लाम एवं अन्य कई पंथों व मतों का खंडन भी है। उस समय हिंदू शास्त्रों का गलत अर्थ निकालकर हिंदू धर्म एवं संस्कृति को बदनाम करने का षड्यंत्र भी चला, तो उस समय इन चीज़ों को भी कंसिडर कर, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। हमारा क्वेश्चन केवल इतना कह रहा है कि सत्याग्रह प्रकाश किससे संबंधित है, तो आर्य समाज से, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, महर्षि दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखेंगे, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिएगा।
हाँ जी, यहाँ देखेंगे बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था। ये जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के रूप में किसने, इन्हें एक उपाधि दी जाती है ना, वही। तो यहाँ पे देखेंगे वैलेंटाइन चिरोल, जो कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश सरकार से संबंधित है। वैलेंटाइन चिरोल, इन्हीं के द्वारा इन्हें उपाधि दी जाती है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इन्होंने कहा था। उनके राजनीतिक जीवन के एक चरण में ब्रिटिश लेखक सर वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का क्या कहा है, भारतीय अशांति का जनक कहा था। इस वर्ड को देखिएगा, मतलब वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है, भारतीय अशांति का जनक। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इनी विसेंट की मदद से होम रूल लीग, यहाँ पर देखेंगे होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है, 1916 में हो रही है। किसके द्वारा हो रही है, एक तो हमारे बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, देन सेकंड नंबर पे आपकी एनी बेसेंट। इन्हीं दो लोगों के समर्थन के द्वारा हमारे जो होम रूल लीग है, इसकी स्थापना की गई थी 1916 में, राइट। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की, और इसी समय इनको किसकी उपाधि दी जा रही, लोकमान्य की उपाधि मिली थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो होम रूल लीग की स्थापना की, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो हम याद रख सकते हैं इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य रहा है भारत में स्वराज को स्थापित करना। किसे स्थापित करना रहा है, स्वराज, राइट। नेक्स्ट देखेंगे। सो गाइस, दिस वन इज योर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ क्लास को एंजॉय करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको क्लास कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ आज जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द लाइक बटन। एंड थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे आप सभी से एक न्यू वीडियो के साथ। सो अभी के लिए क्लास को ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, राधे राधे, धन्यवाद।